गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो आई होप कि आप सब लोगों को अच्छे से आवाज आ रही होगी और समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। इसको हम विद इन 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगी ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती है। यदि कभी आपको नहीं भी पता होगा तब भी आप उसको सही करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो सबसे पहले ये मैंने बनाया अर्थ, ठीक है। अर्थ का मैप हो गया और इसमें हमने ड्रॉ कर भी दिया। ये हो गया हमारा पूर्वी पूर्वी भाग, ये हो गया हमारा पश्चिमी भाग, ये हो गया उत्तर भाग और ये हो गया हमारा दक्षिण, ठीक है। तो क्या होता है कि हम अपने मध्य प्रदेश में देखें तो हमारा मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर है। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर है। मैं इसकी थोड़ा सा इसलिए ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये और ऐसा, तो हमारा पूर्वी भाग क्या हुआ, ये हमारा पूर्वी भाग हो गया, ये हमारा पश्चिमी भाग हो गया और ये हो गया हमारा उत्तर का भाग और ये हो गया हमारा दक्षिण का भाग। जैसे कि इसमें से समझ आ रहा कि पूरब का भाग मतलब ये है, पश्चिम का भाग मतलब ये है, उत्तर का भाग मतलब ये है जो यूपी लगा हुआ रहता है उत्तर प्रदेश, और दक्षिण का भाग ये है। बहुत बारे क्वेश्चन आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, पश्चिम कहाँ, उत्तर कहाँ, दक्षिण कहाँ। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना। पूरब मतलब कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा लगा है, ठीक है। पश्चिम मतलब क्या है, गुजरात लगा है और कुछ पोर्शन राजस्थान का लगा। उत्तर मतलब क्या लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश। और दक्षिण मतलब लगा हुआ, दक्षिण मतलब कि महाराष्ट्र। अब आते हैं नदियों के बारे में। क्योंकि आज मध्य प्रदेश की नदियां तथा उसके अपवाह तंत्र सिर्फ हमें किस, जैसे मैंने बताया कि पूरब से पूरब की तरफ बहने वाली कौन सी नदियां हैं, ठीक है। पश्चिम की तरफ बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, फिर उत्तर की तरफ बहने वाली कौन सी नदियां हैं और दक्षिण की तरफ बहने वाली कौन सी नदियां हैं। 10 मिनट में करेंगे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, और हमेशा आपके जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम हैं, चाहे एमपीएसआई का हो चाहे एमपीपीएससी हो, ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। यदि ये मैप आपको याद है तो यकीन मानो कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। अब आते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा उत्तर की सॉरी जो पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां, ये कहाँ, अनूपपुर का लोकेशन है। अनूपपुर हमारा यहाँ है। अनूपपुर से निकलती हैं 3 नदियां। पहली निकलती है नर्मदा नदी, दूसरी निकलती है सोन नदी, तीसरी निकलती है जोहिला नदी। अच्छा, अब पूरब की तरफ बहने वाली कितनी नदियां, 1 2 3, ठीक है। तो सोन, जोहिला और महान। तो सोन नदी ये निकली यहाँ से और सीधी होते हुए जाके कहाँ मिलती है, पाटलिपुत्र में, पटना में जाके वो कहना चाहिए बिहार में गंगा से मिल जाती है। फिर जो हमारी जोहिला नदी होती है वही 1.5 किलोमीटर नर्मदा से दूर से उद्गम है और जाके शहडोल में किससे मिल जाती है, सोन से मिल जाती है। तीसरी नदी हमारी महान नदी है जो कि छत्तीसगढ़ के इंदौर से निकलती है। और इंदौर चूंकि इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये निकलती तो यहाँ से है, कुछ ऐसे ऐसे आई और ये उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। पर जो हमारे यहाँ का पानी है, जो हमारे मध्य प्रदेश का पानी है, वो बेसिन बनाता, बेसिन बनाता मतलब ये जो हमारा पानी है ढलान होके कहाँ आता, महान नदी में आता है। न वो नर्मदा में जाता है, न वो सोन में जाता है, न वो जोहिला में जाता है। जो इधर का पानी है वो पानी कहाँ आ जाता है, सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है, यहाँ का जो पानी होता है वो कहाँ आ जाता है, ये महान नदी में आता है। इसीलिए महान नदी का नाम यहाँ हमेशा आता है क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बेसिन का पार्ट है। बेसिन का मतलब होता है जो हमारे यहाँ का पानी बह के उधर चला गया वो हमारी बेसिन में आएगा, इसीलिए पूरब की नदियों में नाम रहेगा हमेशा। अब हम पढ़ते पश्चिम की तरफ। आपको श्योर हो गया होगा, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनकी डिटेल क्लास आपकी ली जाएगी और डिटेल आपको समझाया जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। जो पश्चिम की तरफ नदियां बहती है कौन कौन सी है, नर्मदा है, ताप्ती है और माही है। नर्मदा नदी अभी जस्ट हमने बात करी थी, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है अनूपपुर के और जाते हुए कहाँ, गुजरात होते हुए और अरब सागर में गिर जाती है। फिर ताप्ती निकलती है यहाँ बैतूल से, मुलतई से
और कहना चाहिए ये समानांतर किनके चलती हैं, नर्मदा के, और सूरत से होते हुए कहाँ चली जाती है ये, डायरेक्ट अरब सागर में। माही नदी से जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं, और हमेशा शुरुआत में जब मैं शुरू में एग्जाम में बैठती थी तो पहली बार जब मैं देखा, मैंने सोचा पता नहीं कौन सी नदी है, मैं तो छत्तीसगढ़ गढ़ तरफ समझ गई। पर जब मैंने देखा कि इसको कहना चाहिए कि आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, ऐसा सब पढ़ा तो मैं तो हैरान रह गई। तो ये धार जिले से निकलती है, और ये एक ऐसी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ऐसे और ऐसे काटती है माही नदी। तो इसको कभी मत भूलिएगा, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जब इसकी डिटेल क्लास लगेगी तब आपको ये सब कुछ समझाया जाएगा। तो यह हो गई हमारे पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। फिर हम आते हैं उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां। तो उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदी है? चंबल नदी है, शिप्रा नदी है, काली सिंध है, पार्वती नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, और केन नदी और टोंस नदी है। जो हमारी चंबल नदी होती है वो इंदौर के महू जिले के जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और राजस्थान होते हुए, कोटा होते हुए, और ये कुछ फिर से हमारे एमपी का और एमपी और यूपी का बॉर्डर बनाते हुए कहाँ चली जाती है ये? यूपी में जाती है, यूपी में यमुना से मिल जाती है। तो शिप्रा की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल की सहायक नदी कौन सी है? शिप्रा नदी जो होती है ये भी इंदौर से निकलती है, और ये उज्जैन जाती है, और फिर से जाके किसमें मिल जाती है? चंबल नदी में। ठीक है, और ये 195 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, और जाके फिर से चंबल में समाहित हो जाती है। जो काली सिंध नदी है, ये काली सिंध नदी जो है, तो कहना चाहिए देवास से निकलती है, और फिर से किससे मिल जाती है? चंबल नदी से मिल जाती है। पार्वती नदी जो होती है ये सीहोर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहां से निकलती है, और चंबल की सहायक नदी है। फिर आती है सिंध नदी। सिंध नदी जो होता है, ये सिंध नदी रायसेन से निकलती है और जाके यमुना से मिलती है। बेतवा नदी भी कहाँ से निकलती है? रायसेन से निकलती है, और कहाँ मिल जाती है? जाके यमुना में मिलती है। केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कहा जाता है, और ये कहाँ से निकलती है? ये केन, जैसे इसका नाम है केन, अभी केन और बेतवा लिंक परियोजना चल रही है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसके बारे में हम डिटेल क्लास करेंगे कि कैसे है, क्योंकि उस पर बहुत बार अभी क्वेश्चन हो रहे हैं, और वो परियोजना फिर से स्टार्ट कर दी गई है। तो केन नदी यहाँ पन्ना और उसके बाद छतरपुर होते हुए कहाँ जाके मिल जाती है? ये यमुना में जाके मिल जाती है। फिर आती है टोंस नदी। टोंस नदी कहाँ जाती है? गंगा में जाती है, गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो बेसिन है, ये मतलब ये जो पानी हमारे मध्य प्रदेश का पानी है, कहाँ बह के जा रहा है? कहीं ना कहीं गंगा में जाता है, और गंगा से बह के कहाँ चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, मतलब सबसे बड़ा हमारे मध्य प्रदेश का ये वाला बेसिन होगा, ये वाला। अभी मैं बताऊंगी कि कितने लाख कितना है, कितने लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है, सब कुछ इसमें आएगा, जिसमें सब होगा कि उसकी लंबाई कितनी होगी, कौन कौन से डैम बने हैं, कौन सी परियोजना कितने विद्युत बना रही है, कितने वर्ग एरिया को सिंचित कर रही है। तो ये सारी डिटेल क्लास आपको मिलेगी अभी। फिर हम आते हैं दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां। कितनी नदियां? 5 नदी हैं। दक्षिण की तरफ प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बेनगंगा है। ठीक है, जो कि कहाँ से निकलती है अपने, इसको कभी मत भूलिएगा बेनगंगा को। बेनगंगा जो है कहाँ से निकलती है? सिवनी जिले से निकलती है, तो बेनगंगा है। फिर उसके बाद है पेंच, जो कि छिंदवाड़ा से निकलती है, फिर जाके कहीं ना कहीं सहायक नदी किसकी है? बेनगंगा की। वर्धा नदी जो है कहाँ से निकलती है? बैतूल से निकलती है, सहायक नदी किसकी है? बेनगंगा की। फिर इसका नाम बाद में प्राणहिता हो जाता है, और दूसरी महाराष्ट्र से आती है नदी, उसका वो संगम हो जाता है, और उसको प्राणहिता कहा जाता है। फिर जो कान्हा नदी होती है, ये भी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा से निकलती है, और पेंच मिलती है, बाद में वो बेनगंगा का पार्ट बन जाती है। तो हमने यहाँ देखा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं तथा उनका प्रवाह तंत्र, और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए भी कहा जाता है कि जो चीज जैसे जहां पैदा होती है और अपने वहीं वो खत्म नहीं होती, कहीं और जाके अपना अस्तित्व छोड़ते हुए वह विलय होती है, इसीलिए उसको उसका मायका कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश से
करीब करीब 200 नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। और आप यदि जानते होंगे तो करीब 41 सहायक नदी हमारे नर्मदा की है, तो बहुत बड़ा एक तरह से जाल है हमारे यहाँ नदियों का। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश को पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ तो उद्गम होती हैं। जैसे नर्मदा जो है अनूपपुर से निकली और जाके कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में हुई, तो उद्गम तो हर किसी का यहाँ से हो गया, पर कोई नदी यहीं नहीं रुकती हैं, वो कहीं ना कहीं जाके कहाँ जा रही हैं, दूसरे जगह जा रही हैं, यहाँ खत्म कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में सबसे जो बड़ी नदियां हैं, 5 महत्वपूर्ण सबसे बड़ी नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली है नर्मदा है, पहली नर्मदा नदी है, दूसरी चंबल नदी है, तीसरी सोन नदी है, कहीं पर ये भी मिलेगा, कहीं पर इससे भी कम मिलेगा, ताप्ती नदी है और बेतवा नदी है। क्योंकि मैंने इसको इसलिए लिखा हुआ है कि जो हिंदी ग्रंथ की बुक है, आयोग उसी को मानता है। आयोग जो होता है एमपीपीएससी पीएससी, वो हिंदी ग्रंथ की बुक को ही रेफरेंस मानता है, और उसमें 780 लिखा सोन नदी का, इसीलिए हम सोन नदी को ही 780 ही लेंगे। ठीक है। ताप्ती कितना है? 224 और बेतवा 590। अब इनकी डिटेल क्लास होगी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि 5 नदियां जो है हमारे मध्य प्रदेश की कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, दूसरी चंबल है, नर्मदा ये है, चंबल नदी ये है, ठीक है। उसके बाद है सोन नदी, सोन नदी जो कि यहाँ हो गए पाटलिपुत्र, कहाँ जाती है? बिहार में। फिर होता है ताप्ती नदी, मुल्ताई से होते हुए सूरत सबसे बड़ा शहर है जो कवर करती है ताप्ती नदी, और जाके अरब सागर में मिल जाती है। और बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी जो होती है, बेतवा को कहना चाहिए बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। अब वो किस लिए कहा जाता है, उसकी जब डिटेल क्लास होगी तो मैं बताऊंगी। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।